नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ये इससे 2-3 क्वेश्चन एसएससी में ज़रूर आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट आज हम इसी वीडियो में समझ लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली क्या होता है कि किसी भी डिविडेंड को अगर हम डिविजर से डिवाइड करते हैं तो कोटेंट बचता है और रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं वो देख लीजिए कि बेसिकली रिमाइंडर होता क्या है। रिमाइंडर यही होता है कि कोई भी सपोज करिए ए नंबर को अगर हम बी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और बी यहाँ पे ग्रेटर देन ए है तो ए ही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। कैसे कि सपोज 2 डिवाइड बाई 5 किया तो इसमें 5 2 से बड़ा है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा इसका रिमाइंडर। सेकेंड फैक्ट इसका ये है कि कभी भी हम फ्रैक्शंस नहीं करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए। सपोज करें कि 3/6 करें और इसको फ्रैक्शन कर दें तो 1/2 होगा तो इसका रिमाइंडर अलग आएगा, यानी 3 ही आएगा, और इसका रिमाइंडर अलग आएगा, इसका 1 आएगा। तो कभी भी हम फ्रैक्शन करके रिमाइंडर ना निकालें। तीसरा फैक्ट ये है कि कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर रिमाइंडर नेगेटिव है और तो उसमें ओरिजिनल नंबर को हम ऐड कर देंगे, यानी इस नंबर को हम ऐड कर देंगे, 4 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फर्मट ने रिमाइंडर थ्योरम दी थी, उसने 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट ये कहता है किसी नंबर का फॉर्मेट ये बनता है कि a⁻p -1 डिवाइड बाई p, या और p यहाँ पे प्राइम नंबर है, p यहाँ पे प्राइम नंबर है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। कैसे देखते हैं एग्जांपल से कि जैसे 2 की पावर 100 है डिवाइड बाय 101 है, इसका रिमाइंडर निकालना है तो 101 एक प्राइम नंबर है और उसमें से 1 माइनस करके इसकी पावर है तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। दूसरा उसने फैक्ट ये बताया था अपनी थ्योरम में कि a+1 डिवाइड बाय a और इसकी पावर n है तो ये हमेशा रिमाइंडर 1 देगा। जैसे इसके लिए एग्जांपल लिया हुआ है कि 9 टू पावर 100 डिवाइड बाई 8 की करना है अगर हमें, तो 9 यहाँ पे 8+1 है तो हमेशा इसका रिमाइंडर 1 होगा। तीसरा इम्पोर्टेंट कि a⁻n है और डिवाइड बाई a+1 है तो यहाँ पे 2 है। अगर n की जो n पावर दी हुई है यहाँ पे वो इवन है तो उसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, और अगर वो ओड है तो जो नंबर है यानी a वही उसका रिमाइंडर होगा। कैसे देखते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2⁻10 है डिवाइड बाई 3 अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 2+1 होता है। सो यहाँ पे पावर इवन दी हुई है, इवन दी है तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। अगर यहाँ पे पावर ओड आ जाए, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में 27 की पावर 29 डिवाइड बाई 28 दिए हुई है तो यहाँ पे ओड पावर है इसलिए इसका रिमाइंडर जो नंबर है, नंबर यानी 27, वही इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नंबर्स को हम साइक्लिसिटी मेथड से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे पहला ही एग्जांपल ले रहे हैं कि 4⁻1000 है, उसको हमें 7 से डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर निकालना है। तो कैसे करेंगे, 4 की पावर अगर 1 करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 7 से डिवाइड करने पे 4 ही आएगा। 4 की पावर 2 करेंगे 16 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा। 4 की पावर 3 64 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 आएगा। 4 की पावर 4 256 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा।
यानी कि ये 3 नंबर के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, आगे 2 आएगा, 1 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसकी जो साइक्लिसिटी है वो बन गई 3, इसकी जो साइक्लिसिटी है वो बन गई 3। इसका मतलब ये हुआ कि 4⁻³ का रिमाइंडर बन रहा था 1, और इसके जितने मर्जी गुणा कर दीजिए, मैंने अभी 3 से गुणा किया ताकि ये इसके आसपास आ जाए, 999 बन जाएगा। तो इसका भी रिमाइंडर 1 ही होगा, यानी कि 4⁻999 डिवाइड बाई 7 किया तो रिमाइंडर 1 आया। और हमारा चूँकि नंबर 4⁻1000 है तो इसको एक 4 से और गुणा कर दीजिए, तो ये इसका रिमाइंडर होगा फाइनल 4। दूसरा देखते हैं, एक एग्जांपल और लिया है। 4⁻96 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? इसका रिमाइंडर निकालेंगे 4⁻1 करते हैं और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4⁻2 करेंगे, 16 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। 4⁻3 भी कर दें, 64 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 4, यानी कि हर बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 4 की पावर जो मर्जी हो उसका रिमाइंडर 6 से डिवाइड करने पर 4 ही आएगा। पावर 23 प्लस 23⁻23 डिवाइड बाई 19। फिफ्थ नहीं करना है, हमें 15 प्लस 23 निकालना है, दैट इज़ 38, और 38 में 19 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 16 की पावर 3 है, 17 की पावर 3 है, 18 की पावर 3 है, 19 की पावर 3 है, इसको 70 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो हमें पावर ओड है इसलिए कोई मीनिंग नहीं है, हमें सिर्फ इनका सम देख लेना है, यानी कि 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, इसका जो सम आएगा वो आएगा 70। और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। जैसे एक कोई नंबर है 899 से डिवाइड कर रहे हैं हम, और वो रिमाइंडर छोड़ रहा है 63 को अगेन 29 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 बचेगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, व्हेन 789781108536 आर डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर x, देन रिमाइंडर इन ईच केस सेम है, तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या होंगे? जैसे 8110 माइनस कर लेंगे 7897 से, कितना आएगा? 312। सेम 8536 माइनस करेंगे 8110 से, तो आएगा 6, 2 एंड 4। 8536 माइनस करेंगे 7897 से, तो आएगा 9, 3 एंड 6। इन तीनों नंबर का HCF देखें तो यही होगा 2 1 3, तो इसका मतलब ये ही x है, यही x है, और इसका सम ऑफ डिजिट कितना हुआ? 3 + 1 + 2 6 होगा। द नंबर 2272875 आर डिवाइडेड बाय 3 डिजिट नंबर n गिव्स द सेम रिमाइंडर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। अब 2 ही नंबर दिए हुए हैं अपन को, इसके लिए क्या करेंगे कि 2272 है, उसमें से 875 माइनस कर लेंगे, बचेगा कितना? हाँ, यहाँ से 7 बच जाएगा, यहाँ से 16 में से 7 गया 9 बचेगा, यहाँ से 11 में से 3 बच जाएगा। सो 1397 का जो फैक्टर है वो देखेंगे। 1397 11 × 127 हो जाएगा। अब यही 3 डिजिट नंबर है, यही 3 डिजिट नंबर है, और इसका सम हो जाएगा 7 + 2 + 1 10। ये सम ऑफ डिजिट है इसका। नेक्स्ट नंबर देखें तो इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा 5000। When x is divided by 6 then remainder will be 3, find the remainder
एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसको कैसे कर सकते, जब हम x को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब नंबर 3 ही होगा। x 3 ही मान लेते, क्योंकि 3/6 करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 ही आएगा ना। सो नंबर हो गया 3। अब इस 3 को इस इक्वेशन में बैठा लीजिए, 3 की पावर 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27। 9 प्लस 3 प्लस 1 40 डिवाइड बाई 6 करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4। What is the sum of the digit of the least multiple of 13 which when divided by 6, 8, 12 leaves the remainder 5, 7 and 11 as the remainder। क्वेश्चन में कहा गया कि 30 का तो मल्टीपल है, तो 30 का मल्टीपल है, इसका मतलब 13 के हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि 6, 8 एंड 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर 5, 7 एंड 11 मिल रहा है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 1, 1 ही है, दिख रहा है। सो नंबर होगा 6, 8 एंड 12 का एलसीएम 6, 8 एंड 12 का एलसीएम होगा 24 के -1, ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 24 को अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 6 अगर यहाँ पे रखते हैं तो कितना आएगा 144, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 143, और वो 13 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर होगा। और इसका अगर सम ऑफ डिजिट निकालना है तो कितना आएगा 4 + 3 + 1 8, ये इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 8641 इज डिवाइडेड बाय 8640। इसको देखते हैं, इसका नंबर है 8641 से स्टार्ट हो रहा है और 8642 करना पड़ेगा एंड सो ऑन 10 टाइम्स करना पड़ेगा अपन को, और उसको हमें डिवाइड करना है 8640 से। सो इस अगर हमें पता है कि मल्टीपल में नंबर है तो उनके रिमाइंडर भी मल्टीपल हो जाएंगे। सो इसका रिमाइंडर, अगर इसको हम 8641 को 8640 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इस तरीके से ये 10 तक चला जाएगा। सो फाइनल हमें मिलेगा 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन × 10 एंड डिवाइड बाई 8640। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। देख लीजिए इसका। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 1714 × 1715 × 1717, इसको हमें 12 से डिवाइड करना है, तो इसका रिमाइंडर कितना आता है, इसका रिमाइंडर आता है 12 से अगर हम इसको डिवाइड करें 1714 को, इसका रिमाइंडर 10 आएगा, तो ये तो एक ज़्यादा है तो इसका 11 हो जाएगा, ये 2 ज़्यादा है इससे, 11 एंड 13 हो जाएगा। 13 में 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। सो इसका रिमाइंडर हो गया 1, इसका रिमाइंडर हो गया -1 एंड इसका रिमाइंडर हो गया -2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ये इसका रिमाइंडर होगा फाइनल। एक क्वेश्चन दिया गया है कि द इंटीजर 34041 एंड 32506 व्हेन डिवाइड बाय 3 डिजिट नंबर एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ n। सो इसके लिए क्या करेंगे, 34041 में से हमें 32506 माइनस कर देना है, ये आएगा 5, ये आएगा 3, ये आएगा 5 एंड ये आएगा 1। सो 1535 जो नंबर आ रहा है इसका मतलब वो नंबर होगा, उसका कोई मल्टीपल 1535 आएगा। वो ऐसा नंबर क्या है 307 ऑप्शन में अगर देखने को मिल रहा है 307 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, ये बेहतरीन सवाल है। 12
12 इस तरीके से हम 300 टाइम्स तक लिख सकते हैं इसको। अगर हमें 99 से इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर पूछा गया है तो कैसे किया, इसको हम सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो ये लिखा जा सकता है 9/9 इंटू 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 3 बचेगा, 9 3 जा 27, 4 बचेगा, 9 4 जा 36, 6 बचेगा, 9 6 जा 54, 8 जा 72, ये बन जाएगा। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है डिवाइड बाई 11। अब इसका अगर हमें रिमाइंडर मिल जाए तो फाइनली हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसका रिमाइंडर निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ये 50 टर्म्स तक जाएगा, 50 टाइम्स तक जाएगा इस तरीके से। इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 11 से इसको डिवाइड करना है तो अल्टरनेट नंबर्स का सम और माइनस करना है, यानी कि 6 + 3 9 हो गया एंड 8 + 4 + 1 13 हो गया। 13 - 9 करेंगे 4, ठीक है। 4 को हम 50 टाइम्स कर देंगे, 4 × 50 टाइम्स 200। 200 में अगर हम 11 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 रिमाइंडर आएगा, चेक करना 2 रिमाइंडर आएगा। सो यहाँ से जो रिमाइंडर है वो तो 9 है, 9 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फाइनल रिमाइंडर इसका 18 आएगा, फाइनल इसका रिमाइंडर 18 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, जैसे 10⁻³ + 9⁻³ की पावर 752 है, इसको डिवाइड करना है 12⁻³ से। तो 10⁻³ कितना होता है 1000, 9⁻³ कितना होता है 729। अगर हम इसको टोटल करें तो 1729 हुआ, और 12⁻³ क्या होता है 1728, तो रिमाइंडर कितना आया 1। अब 1 की जो मर्जी पावर करिए 1 ही रिमाइंडर आएगा इसका। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं इसमें कुछ भी। इसको करने के लिए ऑप्शन से चले जाइए, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें पहली लाइन सेटिस्फाई हो रही हो। पहली लाइन कह रहा है कि n इज़ ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 गिव्स 9 एज द रिमाइंडर। ऐसे में 2 ऑप्शन मिले, 839 एंड 2519। फिर सेकंड जो लाइन है उसको सेटिस्फाई करा लीजिए, जब भी हम 9 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर आए। तो इसको अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 1 आता है, 9 3 27, इसका रिमाइंडर 1 आता है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये गलत हो गया, तो यही इसका आंसर होगा जिसमें ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। थैंक यू वेरी मच।